सर्वप्रथम मैं तथागत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम, पंचांग प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित उपासक व उपासिकाओं तथा श्रद्धापूर्वक सुनने वाले हमारे श्रोतागण, तो जैसा कि हर रोज तरह शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। आइए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं धम्म की चर्चा, धम्मपद की गाथा। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सुना कि मैंने जो कहा था कि इंसान का व्यवहार या धर्म कैसा होना चाहिए, तो मैंने कहा था इंसान का धर्म पूछा था उपासकों ने भी, अन्य श्रोताओं ने भी। तो मैंने बताया था कि हमारा धर्म, हमारा मर्म और हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। तो इंसान का हमने बताया था, इंसान का इंसान के प्रति इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आया था धर्म का बात। तो धर्म के बारे में तो अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं कि धर्म धारण करने की चीज़ है, उस पर चलने की चीज़ है धर्म, और जो सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए हो, सबके सुख के लिए हो और सब कर सके और सबको करना चाहिए, वही धर्म होता है। किसी संप्रदाय विशेष का नहीं होता है, किसी मजहब विशेष का नहीं होता है, वो सबके हित के लिए होता है। चाहे किसी मजहब का है, किसी भी संप्रदाय का है। तो अब आती है बात मर्म की। तो मन, मर्म को कहते हैं मन, मर्मज्ञ मतलब परपज्ञ हो जाना। अब मन जो है हमारा बहुत ही बड़ा चलायमान होता है। सर्वप्रथम आपको मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, सुनाता हूँ कि मन ही एक ऐसी चीज है। आइए मुन्ना जी। हाँ, सुनाइए। सर्वप्रथम सुना तो रहा हूँ, लेकिन आप लेट हो गए टहलने पे। तो हमारे इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस काया के अंदर सबसे महत्वमयी और सबसे अग्र, सबसे आगे क्या चीज है? हमारा मन, दिमाग, माइंड। तो हम जैसा भी मन में विचार करते हैं, जैसा ही मन में हम सोचते हैं, सबसे पहले वो विचार, वो वितर्क, वो सोच हमारे मन पर ही आते हैं। बिल्कुल। और जब मन पर आते हैं, मन पे आने के पश्चात फिर वो हमारे तन पर आते हैं कि जैसी मन की सोच बनी वैसे हम कर्म करने लग जाते हैं। तो हमारी बात कहाँ चली? धर्म और मर्म और कर्म पर। ये उन्हीं की बात चल रही है। अभी का हफ्ता हो गया। जी। तो कहने के तात्पर्य है, जब अभी तक तो धर्म की बात चलती थी, अब मर्म की बात चल रही। तो मर्म की बात है मन, मन के माने मन की सोच, विचारधारा है, मन की विचारधारा, मन की सोच। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम जो विचार हैं, जैसे भी अच्छे हैं या बुरे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, तो सबसे पहले विचार हमारे मन पर आता है। मन सबसे अगुआ है, अगाड़ी है, अग्रगामी है, सबसे पहले मन है। तो कोई भी कृत्य, कोई भी संस्कार, कोई भी काम हम करते हैं तो उसका बीज सबसे पहले कहाँ आता है? मन पर।
तो इसी बात को लेकर के एक गाथा मैं आपको सुनाइए सुनाइए। कि मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नं दुख मनवेति ततो नं दुख मनवेति चक्कं वा बहतो पदं। क्या गाथा है? मनोपुबंगमा धम्मा, उसका उत्तर उसका अंतर है, उसका आंसर, उसका जवाब क्या होता है इस गाथा का? कि मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा बनो गया। मन ही जो है हमारा सबसे अग्रगामी है, सबसे अगाड़ी है, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म। तो जैसे कि हम कोई बुरा कृत्य करते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं और उसको मन में उत्पन्न हुआ, अगर हमने वहीं नष्ट नहीं किया, वहीं समाप्त नहीं किया, वहीं खत्म नहीं किया, वहीं पे नहीं मारा, वहीं पे अगर भून नहीं डाला उस बीज को, तो वो धीरे धीरे चल करके हमारे शरीर पे आएगा और शरीर पे आएगा तो हम उस कृत्य को करने लग जाएंगे। और जब करने लग जाएंगे तो एक बीज के उत्पन्न होने से दरख्त होगा और दरख्त में कितने फल लगेंगे, फिर कितने बीज होंगे, फिर आपको नष्ट करना या खत्म करना या मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे मनोपुबंगमा धम्मा, जितने भी धर्म हैं, धर्म क्या है? कर्म है ना। तो धर्म जो विचार हैं वो हमारे मन पे उत्पन्न होते हैं। तो ये मन हमारा सबसे अगुआ है, सबसे अगाड़ी है, सबसे पहले इस पे ही छाप पड़ती है, इसकी सोच होती है, इसका ही वितर्क बनता है, इसमें ही विचार उठते हैं। उन विचारों चाहे अच्छे हों या बुरे हों, शुभ हों या अशुभ हों, तो उनको अगर अशुभ विचार उत्पन्न हुआ, अगर गलत विचार हमारे मन में आया, गलत सोच हमारे मन में आई, तो उसको वहीं पर दबा दें, वहीं पे नष्ट कर दें, वहीं पे जला दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसी न किसी दिन हमारे शरीर पर आ जाए, शरीर पर आ जाए तो हम करने लग जाएंगे और करने लग जाएंगे। और थोड़ा किया पाप कर्म अगर थोड़ा भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते 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 क्या होता है कि उसका विपाक, उसका फल हमारा पीछा करता रहता है। कैसे? ये लौकिक धर्म है, ये प्राकृतिक धर्म है, ये सनातन है, इसको कहते हैं सनातन, जो सदियों तक सदियों से चलाया, सदियों तक चलेगा। जब तक ये संसार है और संसार अमिट नहीं होता, इसमें परिवर्तन होता है। ये परिवर्तनशील हर वस्तु है, इसमें बदलाव आता है लेकिन नष्ट नहीं होता है। ये सनातन है, इसी को कहते हैं जैसे सूरज है, पृथ्वी है, हवा है, जल है, ये सनातन है, ये नष्ट नहीं होते, लेकिन इनमें परिवर्तन होता रहता है। और वैसे ही हमारा मन को हम परिवर्तन करना चाहें, बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पाप कर्म करते रहेंगे। अगर विचार उत्पन्न हुआ तो किसी दिन आ गया, तो अगर थोड़ा सी गलती करेंगे, थोड़े से तो झूठ बोला हमने, अरे थोड़ी सी तो चोरी की है, कौन सी ज्यादा की? अरे हमने उसके एक ही थप्पड़ मारा, कौन सा ज्यादा मारा है? अरे भाई हमने आज ही तो जुआ खेल लिया, कौन सा रोज खेलते हैं? अरे भाई साल में हमने आज 3 महीने त्योहार पे दारू पी ली, एक पैक पी लिया, क्या है? नहीं, वो थोड़े कर्म ही, थोड़े कृत्य ही, वो धीरे धीरे आपका पीछा करते रहेंगे। जैसे कैसे? जैसे बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी के बैलों का पीछा कौन करता है? जो उसके चक्के होते हैं, पहिया होते हैं, उनके पीछे ही लगे रहते हैं। तो इसका अर्थ यह कि जैसे ही बैलगाड़ी के बैलों के पीछे बैलगाड़ी के चक्के लगे रहते हैं, पहिए घूमते रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं, उसी प्रकार से ये तुम्हारे कर्मों का विपाक पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है। और ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब ये अब ये है कि कर्म का फल, आप सोचते होंगे कोई तो वृक्ष या पौधा जल्दी फूल या फल दे देता है, कोई थोड़ा देर में देता है, कोई बहुत देर में देता है। ऐसे ही हमारे कर्मों का भी फल होता है कि कोई तो फल जल्दी आया मिल जाता है, कोई देर सब्र मिलता है, कोई बहुत देर में मिलता है, जो हमें पता ही नहीं लग पाता। अरे भाई हमने तो पूरा पाप कर्म किया नहीं, हमें ये कैसे फल मिल रहा? अरे तुम भूल चुके हो भाई,
तुमने थोड़ा थोड़ा करके जो इकट्ठा किया है, बिल्कुल एक एक दाना अगर इकट्ठा करते रहोगे तो कहाँ तक भर जाएगा किसी दिन। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। सामने तो आए। इसी बात को लेकर के कि वो विपाक, वो फल है, वो जरूर आपके समक्ष आएगा। कैसे? जैसे बैल के पीछा करता रहता है उसका पहिया। इसी बात को लेकर के एक समय रुक गया तो पहिया रुक गया। हाँ, तो इसी बात को लेकर के, इसी बात को लेकर के एक हम उदाहरण के तौर पर समझाने के तौर पर एक बात करते हैं। एक समय की बात थी, तथागत सम्यक संबुद्ध से के बहुत पहले की बात है कि एक सिद्धत्थ नाम का वैद्य था, हकीम थे, हैं, या आजकल इस समय ले लो डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वैद्य बोलते थे। वैद्य माने भी डॉक्टर होता है, दवाई देने वाला होता है। हकीम भी बोलते हैं, वैद्य भी बोलते हैं, है ना। तो क्या नाम था? सिद्धहस्त नाम था उसका। और वो नेत्रों का विशेषज्ञ था, मतलब आंखों का विशेषज्ञ था। जैसे यार कहते हैं आई विशेषज्ञ, आई माने होता आंखें, आई मिस आंख, आंख का विशेषज्ञ था। तो उसके पास एक महिला आती है जो बेचारी अंधी हो चुकी थी, उसको दिखाई नहीं पड़ता था, किसी कारणवश उसकी आंखें की रोशनी चली गई, चाहे मोतियाबिंद या कोई अन्य कारण हो। तो उस आई और रोकर के बोली वो कि भाई ऐसा कर भैया, तू हमारे आंखें ठीक कर दे। मैं अपने बच्चों समेत, मेरी आंखें जो ठीक कर दी तो मैं अपने बच्चों समेत जब तक जीवित रहूंगी तब तक तेरे यहाँ गुलामी करूंगी, मतलब तेरे यहाँ नौकरी तौर पे, मतलब गुलामी तौर पे काम करूंगी, तेरी देखभाल करूंगी, सब तेरे घर के काम करूंगी। तो उसने ये कह दिया। अब इसने क्या काम किया सिद्धहस्त ने कि उसका इलाज शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको दिखाई देने लगा, वो ठीक हो गई। ठीक होने पर भी अब वो पूछता, उसे तो मालूम था हाँ ठीक हो रही, लेकिन जब वो पूछता, अब वो डर के कारण, भय के कारण, खौफ के कारण महिला क्या करती, अरे नहीं भाई अभी तो ठीक नहीं हुआ, अभी थोड़ा बहुत फर्क गया, फिर वैसी होगी, क्योंकि अब मुझे इसकी आजीवन गुलामी करनी पड़ेगी। तो उस डर के कारण, उस भय के कारण वो बता नहीं सकी, बताती नहीं सच बात। तो उसे आ गया गुस्सा। अब ये उसने मुंह से नहीं बोला ना शरीर, अब उसके मन में विचार उठा। देखिए मन की बात चल रही थी, मन में उसके विचार हुआ, अरे भाई ये हमसे झूठ बोल रही, ये मन से उत्पन्न हुआ। अब उसने मत में जब उत्पन्न हुआ झूठ बोल रही, तो उसने क्या काम किया, ऐसी औषधि, ऐसा लेप दिया, उसकी आंखों में लगा दिया कि जो बिल्कुल ही अंधी हो गई, कभी कोई ठीक ही नहीं कर सकता था। ऐसी दवाई, ऐसी मलम उसकी आंखों में लगा दी। उस कृत्य को करने से उसका क्या, कई जन्मों तक, एक जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक वो अंधा ही पैदा हुआ और अंधा ही मरा। जिस समय तथागत सम्यक संबुद्ध, ये 2500 वर्ष पहले हुए हैं, तो इनके समक्ष भी वो अंधा ही था। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ, मन में सोच बदली, परिवर्तन हुआ, तो उसने क्या काम किया, वो जाकर के भगवान बुद्ध के शरण में पहुंचा और वहां पर उसने बौद्ध दीक्षा ले ली, मेरे जैसा भिक्षु बन गया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन का व्रत ले लिया उसने। अब जब उसने ऐसा व्रत ले लिया तो वो मुक्त पा गया, थोड़े ही समय में कल्याण मार्ग को खोज लिया। अब जो इंसान अरहत पद प्राप्त कर लेता है, जो सदाचारी व्यक्ति, चाहे भिक्षु हो चाहे उपासक हो, कोई भी हो, हर कोई कर सकता है, तो उसकी इच्छाएं मर जाती हैं, किसी चीज की इच्छा नहीं होती। उसका विचार मन के कैसे होते, कभी भी मन में दुष्कर्म या दुष्विचार, या दूसरे को सताने के विचार, या दूसरे की चोरी करने के विचार, या दूसरे को झूठ बोलने के विचार, दूसरे को चोरी करने के विचार, कभी मन में बीज उत्पन्न ही नहीं होता। एक समय क्या हुआ, उससे ही वो भिक्षु जो था उसका नाम था चक्षुपाल, मतलब चक्षु मतलब आंखें नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं चक्षु नेत्र है, हृदय की आंखें, हृदय की आंखें बोलते ना, तो वो हृदय की आंखें कि चक्षु मतलब चक्षुपाल उसका नाम दे, कि मतलब आंखों से तो नहीं दिखा, लेकिन अंतर से उसकी इतनी भावना, इतनी दिखावट है कि जहां पे जो वस्तु है उसको बता सकता है, जो अरहत पद प्राप्त कर सकते हैं।
तो जिस समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए शास्ता से, तो वहां पे बहुत से भिक्खु रहते थे, 20,000। क्यों ऐसी ये अनाथ पिंड की जो बनाया हुआ जेतवन प्यारा था, उसके बारे में किसी दिन चर्चा करें, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो उसको जो बनाया गया था उसके बाद किसी दिन समझाएंगे आगे पीछे। तो वहां पे जब पहुंचता है, दर्शन करता है और रात्रि को रुकता है, तो इस वर्षावासी समय, तो वर्षावासी समय में क्या होता है, इस समय बरसात के मौसम में बहुत से कीट पतंग पैदा हो जाते हैं। तो जिस वृक्ष के नीचे वो समाधिष्ट हुए, साधना करने लगे, ध्यान भावना करने लगे, विपश्यना करने लगे, तो वहां पे कीट पतंग थे, लेकिन उनके मन में कोई विचार नहीं था किसी को मारने का, मन में कोई बीज ही नहीं था। तो वो बैठ गए, उनके बैठने से वो रात भर वहां पे बैठे रहे, मतलब ध्यान भावना किया। सुबह जब चिड़ियाड़ियाँ उठी तो वो भी भाई अपने टहलने टहलने के लिए उठे, तो और भिक्खु थे मेरे जैसे, उन्होंने देखा जा करके, देखा तो वहां कितने ही कीटाणु मरे पड़े हैं। अब ये बात उनके कुलबुलाहट पड़ गई, लो ये कैसा भिक्खु है। भगवान बुद्ध ने तो कहा है, शास्त्रा ने कहा है, शिक्षक ने कहा है कि कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, सबके लिए समानता का भाव रखना चाहिए, सम्यक विचार रखने चाहिए, शुद्ध चित्त को परिशुद्ध बना रखना चाहिए। इसमें कितने कीटाणु मार दिए। ये बात पहुंची तथागत सम्यक बुद्ध के पास। तो तथागत सम्यक बुद्ध ने अपनी अंतः दृष्टि से देखा कि ये अंधा है। उसको बुलाया चक्षुपाल को कि भाई तुमने उनको ऐसे ऐसे मार दिया। कि नहीं भंते जी, हमने तो नहीं मारा, हमने तो कोई मारने का विचार ही नहीं किया किसी को। तो तथागत सम्यक बात पर बुद्ध सारे भिक्खु संघों को, हमारे जैसे भंते लोगों को इकट्ठा किया, और उसी दरमियान उन्होंने देशना दी है कि देखो ये जो हमने गाथा बोली थी, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठ्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन में चंगक वा चक्कंग वा बहतो पदंग। जैसे हम कर्म मन में विचार करते हैं, वैसा ही बीज उत्पन्न होता है, और वैसा ही बीज जब उत्पन्न होगा तो पौधा निकलेगा, पौधा निकलेगा फल बनेगा। तो इसलिए हम मन में गलत विचार ना लाएं, हैं, तो वो दुख में पड़ता है। तो ये कई जन्मों तक उस कारण पे, जिसने एक औरत को अंधा किया था, इसके कारण कई जन्मों तक ये अंधा पैदा होता रहा। और आज इसकी मन की सोच गलत नहीं थी, इसने ना देखा, ना जाना, ना सोचा कि किसी से पाने के ये अर्थ है, तो इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। तो दुख जो है, दुख में जब पड़ता है प्राणी, तो किस लिए ये कई जन्मों तक अंधा हुआ? इसने अपने मन के विचार किए, मन में विचार उठा था, तभी कायास किया, शरीर से किया। उससे कहा तो नहीं, किसी को नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन मन में विचार उत्पन्न हुआ और उसने कर दिया अंधा। तो इसी प्रकार से हमें मन में कोई भी गलत विचार, कोई भी दुष्कर्म विचार, कोई भी व्यभिचारिक विचार, कोई दुष्कर्मों के विचार, क्योंकि अनाधिकार के विचार नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो उनको वहीं पे नष्ट कर दो, वहीं पे भून डालो, वहीं पे समाप्त कर दो, वहीं पे मार दो, खत्म कर दो, तब तुम्हारे शरीर पर नहीं आएंगे। गलत कह रही हूं? बिल्कुल सर है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। सबके मंगल कामना भी मंगल भावना करते हैं। बिल्कुल। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। इस धरती पर जितना प्राणी, इस धरती पर जितना प्राणी, सबका मंगल हो रे। इस धरती पर जितना प्राणी, सबका मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के,
सब प्राणी सुखिया हो यारे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो यारे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो यारे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो यारे।